हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति जैन एंड आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इस चैनल पे मैं हेल्प करती हूँ स्टूडेंट्स को उनके डाउट्स को सॉल्व करने में, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में, उनको एक प्रॉपर करियर पाथ देने में। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आप बीसीए करें या फिर बीबीए करें, किस में हाईएस्ट पैकेज होगा, किस में फ्यूचर को लेकर स्कोप ज़्यादा है, किसके लिए जो करियर पाथ है वो ज़्यादा ईजी है, या फिर आपको कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो क्या बीबीए करके भी एक अच्छी हाइपिंग जॉब पा सकती है, ऐसे कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती है जो बीसीए में होती है, बीबीए में होती है। तो आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर कंफ्यूजन दूर होने वाला है, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि मैं एक प्रॉपर क्लियर विनर लास्ट में बताने वाली हूँ जिसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेगमेंट की बात करते हैं बीसीए की, जो फुल्स की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें प्रॉपर आईटी पर फोकस होता है, प्रॉपर कोर आईटी डिपेंड होता है इसमें। जो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो प्रॉपर प्रोग्रामिंग के बेसिस पे सब्जेक्ट होते हैं, प्रोग्रामिंग डेटाबेस हो गया, एआईएमएल हो गया, पाइथन, जावा, तो हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग, प्रॉपर आईटी फोकस सिलेबस होता है। और अगर हम बीबीए की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो प्रोफाइल्स होती है या फिर इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रॉपर बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, एचआर से रिलेटेड हो गया। तो ये सारी प्रोफाइल जो आईटी कंपनीज में मेनली होती है, तो ये सारी प्रोफाइल आप बीबीए करके इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें मेनली आईटी का एक करियर ऑप्शन हो सकता है, बट वो ऑप्शनल होता है। इन आईटी अगर आप करना चाहते हो तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, बट ये टोटली ऑप्शनल होता है। इसमें कोर आईटी पे फोकस नहीं होता है, इसमें मेनली मार्केटिंग एंड बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे फोकस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट और डिफिकल्टी लेवल की। तो सब्जेक्ट की बात करें तो बीसी में सबको पता है कि कोडिंग के सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। और अगर बीबीए की बात करें तो इसमें मेनली थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट होते हैं। थ्योरी जिसमें आपको बिजनेस समझाया जाता है, मैनेजमेंट समझाया जाता है, फाइनेंस कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट, ये सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। और अगर डिफिकल्टी की बात करें तो बीसीए रिलेटिवली थोड़ा टफ पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कोडिंग के सब्जेक्ट होते हैं और मे भी हो सकता है कि कोडिंग समझना या अंडरस्टैंडिंग करना या लॉजिक्स बनाना हर किसी के लिए उतना इक्वली नहीं हो। बट लाइक हाँ, बीबीए जो होता है वो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी कंसेप्ट होता है। बस आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना आना चाहिए, बस आपको थोड़ा सा चीजें मैनेज करना, फाइनेंस मैनेज करना, लोगों को हैंडल करना है। तो अगर आपका गोल सिर्फ आईटी का है कि आईटी में हाइपिंग अच्छी जॉब चाहिए, तो आप बीबीए कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोफाइल जो मैं बता चुकी हूँ आप उस पर अप्लाई कर सकते हो डेवलपर के अलावा भी। और अगर आप प्रॉपर कोडिंग में या फिर प्रॉपर और भी ज्यादा ग्रोथेबल हाइपिंग एंड अच्छी जॉब पाना चाहते हो बेस्ट हाई पैकेज पर स्टार्टिंग से ही, तो आप बीसीए कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसमें मोस्टली कोडिंग की बहुत नीड होती है फ्रेशर लेवल पे भी, क्योंकि बीसीए इज लाइक अ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यू हैव टू नॉलेज अबाउट द कोडिंग, सी प्लस प्लस, जावा बेसिक्स। तो थर्ड सेगमेंट की हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो बीसीए के बाद होती है वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट, ऐप डेवलपर, एआईएमएल डिजाइनर या डेवलपर, कंसल्टेशन, इस तरीके की जॉब मिलती है जो कि फ्रेशर लेवल पे एक अच्छी खासी पैकेज होता है। बट हाँ, फिर से वही कि आपको इसमें प्रॉपर कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और हाँ, इंटर्नशिप के टाइम पे भी आपको जॉब मिल सकती है, लाइक आप बीसीए के बाद इंटर्नशिप पा के, प्रोजेक्ट्स बना के, थोड़ा बहुत स्किल गेन्स करके आप जॉब पा सकते हो। तो अगर, और वैसे मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि हाउ टू गेट एन जॉब आफ्टर बीसीए, तो जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर बीबी की बात करें तो बीबीए में जो मेनली होती है मैनेजमेंट, या तो फिर आपको बिजनेस एनालिस्ट हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, और एचआर एग्जीक्यूटिव हो गया, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गया, इस तरीके की आपको जॉब मिलती है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वगैरह की। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपको हाई पेइंग अच्छी जॉब चाहिए आईटी वाली कंपनीज में, एमएनसीज में, तो वो मेनली हो सकता है कि आपकी बीबीए के साथ एमबीए की डिग्री भी ले, क्योंकि उसमें एमबीए को ज्यादा प्रीफर करा जाता है एज कम्पेयर टू ओनली बीबीए। तो विद एमबीए उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है बिग एमएनसीज एंड आईटीज कंपनी में। बट हाँ, बीसीए के साथ ऐसा नहीं है, एमसीए को इतने ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। अगर आप बीसीए कर रहे हो और आपको अच्छी स्किल्स है तो भी आप एमएनसी एंड हाई कंपनीज में वर्क कर सकते हो। तो इसका अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो अगर डायरेक्ट आईटी जॉब चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, अच्छी हाइपिंग जॉब, स्टेबल चाहिए, तो बीसीए यहाँ पर विन हो जाता है। बट हाँ, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको एचआर और या फिर लोगों को मैनेज करना, या आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपको बिजनेस की अच्छी नॉलेज है, आपको इंटरेस्ट आता है, तो या आप बीबीए करके भी एक अच्छी आईटी जॉब कर सकते हो। और साथ के साथ फिर आप फ्रेशर लेवल पर जॉब करके और फिर आप एमबीए वो आप ओपन यूनिवर्सिटी से या फिर प्राइवेट कर सकते हो, तो जो आपको एक बेटर वेटेज दे सकता है।
बीसीए की एवरेज सैलरी की बात करें तो बीसीए में आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड ही कर सकते हो, नॉन कोडिंग वाले भी बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, जैसे बिजनेस एनालिस्ट हो गया, कंसल्टेशन वाली प्रोफाइल हो गई, या बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल होती है जिसमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, या फिर बहुत मिनिमम कोडिंग की जरूरत होती है। डेवलपर, सेल्सफोर्स डेवलपर हो गया, सेल्सफोर्स इज आल्सो द स्किल्स वेयर यू डोंट नीड टू हार्ड कोडेड। तो अगर मैं बीसीए की बात करूँ, अगर आपको प्रॉपर कोडिंग आती है हार्ड कोड, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है ईजिली 6 LP से स्टार्ट हो जाता है। और अगर नॉन कोडिंग भी, अगर आपको इतना कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको बेसिक HTML CSS वेब डेवलपमेंट आता है, तो आपका वो भी लाइक 4 LP to 6 LP से स्टार्ट हो जाता है। और अगर BBA की बात करें तो उसमें एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर HR फाइनेंस की जो होती है वो स्टार्टिंग उसकी 2 to 4 होती है, या फिर थोड़ा पहले लेस पैकेज से स्टार्ट होता है। BBA में इतना हाई पैकेज का ग्रोथ स्टार्टिंग में नहीं होता। सो फिफ्थ सेगमेंट की बात करें फ्यूचर स्कोप एंड बियॉन्ड की, तो आप बीसीए के साथ एक अच्छी स्किल्स वाला कोर्स कर सकते हो, या फिर AIML का कोर्स कर सकते हो, सेल्सफोर्स का कोर्स कर सकते हो। और आने वाले टाइम पे साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। तो यस, बीसीए का फ्यूचर एकदम ब्राइट है और एकदम ऐसे है कि लाइक उसको कोई सा भी करियर बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतने हाई पैकेज, इतनी IT कंपनीज, इतने सारी सिटीज ऐसी हो गई है जहाँ पर हर छोटे मोटे उसमें ही IT कंपनी कोई ना कोई ओपन होती है। और मतलब बहुत स्कोप है बीसीए में, अगर आप बेसिक लेवल से भी स्टार्ट करते हो। और अगर बीबीए की बात करें, फ्यूचर स्कोप की बात करें, या बीबीए के बाद भी आप अच्छी हाइपिंग जॉब पा सकते हो, बट हाँ उसके लिए थोड़ा MBA नीडेड हो जाता है एक लेवल पर, MNCs में, एक अच्छी हाई ITs कंपनी में जाने के लिए। तो ऐसा है कि अगर आप BCA करके अच्छी स्किल्स गेन कर लेते हो, तब आप हाई पैकेज और हाई MNCs में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप आसानी से उसमें अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर मैं स्किल्स की बात करूँ, BCA के बाद साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेल्स फोर्स और ऐसे बहुत सारी स्किल्स होती है, जिसमें आप अपने आप को 6 मंथ्स देकर और अपने आप को उसमें रेडी कर कर अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाकर आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, हाउ टू गेट एन जॉब आफ्टर BCA, तो इसके लिए भी आप आई बटन पे उसको चेकआउट कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे जाकर आपको प्ले लिस्ट में इसकी मिल जाएगी। और अगर उसकी बात करें BBA में, तो BBA में आपको फ्रेशर लेवल पर या फिर एक थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पर अच्छी जॉब मिलती है, बट हाँ एक और अच्छी ग्रोथ पाने के लिए आपको MBA कहीं ना कहीं नीडेड होता है एज कम्पेयर टू स्किल होने से ज़्यादा। तो क्योंकि बहुत सारी मैनी कंपनीज होती है जो MBA को प्रीफर करती है। तो सेगमेंट की बात करते हैं, हु शुड चूज व्हाट। तो अगर BCA की बात करें, तो अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, AIML, क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग में और इंटरेस्ट है, और अगर आप इंटर्नशिप के बाद या कॉलेज के बाद ही डायरेक्ट IT में जॉब करना चाहते हो अच्छे पैकेज पे 4 to 6 LP पे, तो आप BCA को चूज कर सकते हो। बट हाँ कई लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर उनको इतना पसंद नहीं होता लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे वो कोडिंग और लॉजिक वगैरह बिल्ड करना। अगर आप कोडिंग से दूर रहना चाहते हो, अगर आपको एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस, फाइनेंस, पैसों में, या फिर उनको मैनेज करने में, या फिर लोगों के साथ बिल्डअप करने में, कम्युनिकेशन में, इसमें इंटरेस्ट है, तो आप BBA को चूज कर सकते हो। वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है फ्यूचर के लिए। हर IT कंपनीज में बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी होती है जहाँ पर BBA और MBA को प्रेफर किया जाता है और बहुत अच्छी खासी सैलरीज पे उनको ऑफर की जाती है। तो यहाँ पर अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या लेवल है, या फिर आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर आप कौन सी प्रोफाइल पे वर्क करना चाहते हो इन फ्यूचर। कोई कंपेरिजन वीडियो अच्छी लगी और आपको थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको और भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिन आउट कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई करना। और अगर आप ही को इस पर कंटेंट अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।